कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वो पहले से ही आपकी कहानी का हिस्सा हों, जैसे उनसे मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि पहले से लिखा हुआ हो। आपने शायद ये भी देखा होगा, कुछ रिश्ते बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बनते और कुछ रिश्ते बिना कोशिश के खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भगवान दो लोगों को एक दूसरे के लिए बनाता है? और अगर बनाता है तो क्या वो पहले कोई संकेत देता है? सच ये है, जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आम नहीं होते। और आज हम उन्हीं 6 यूनिवर्सल साइंस के बारे में बात करेंगे जो ये बताते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ खास है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि शुरुआत के संकेत बहुत साधारण लगते हैं और अंत तक आते आते आपको एक गहरी सच्चाई समझ आएगी। नंबर 1, बिना वजह बार बार वही इंसान दिमाग में आना, अनकंट्रोलेबल थॉट्स। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जो जाता नहीं, बस दिमाग में रह जाता है। तुम कोशिश करते हो इग्नोर करने की, लेकिन जितना इग्नोर करते हो वो उतना ही ज्यादा याद आता है। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है। ये तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री ले चुका होता है। तुम्हारा दिमाग उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर चुका होता है। असल में ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि कौन टेम्परेरी है और कौन इंपैक्टफुल। और जब कोई बार बार बिना रीजन के याद आता है तो समझ जाओ वो इंसान सिर्फ सामने नहीं, तुम्हारे अंदर आ चुका है। कभी तुमने ये भी नोटिस किया है कि वो इंसान सिर्फ याद नहीं आता बल्कि तुम्हारे हर रैंडम मोमेंट में घुस आता है। तुम गाना सुन रहे हो, अचानक उसकी याद आ जाती है। तुम किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन दिमाग में उसकी आवाज चल रही होती है। ये रैंडम नहीं है, ये तुम्हारे माइंड का पैटर्न ब्रेक है, जहां तुम्हारा दिमाग बाकी सबको बैकग्राउंड बना देता है और सिर्फ उसी इंसान को फोरग्राउंड में रखता है। और सबसे डेंजरस बात जानते हो, तुम खुद नहीं समझ पाते कि ये अट्रैक्शन है या कुछ और गहरा। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है और यही कंफ्यूजन प्रूफ है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वो इंसान सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं आता, वो तुम्हारी जिंदगी में भी बार बार आने लगता है। नंबर 2, बार बार अचानक, अनएक्सपेक्टेड मिलना, रिपीटेड कोइंसिडेंसेस। पहले तुम्हें लगता है कोइंसिडेंस है, दूसरी बार फनी लगता है, तीसरी बार अजीब लगता है और चौथी बार तुम सोचने लगते हो ये हो क्या रहा है। जब कोई इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो तुम्हारा अटेंशन सिस्टम उसी की तरफ ट्यून्ड हो जाता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कभी कभी ये सिर्फ ध्यान नहीं होता, ये टाइमिंग भी होती है। दो लोगों की लाइफ पैटर्न्स धीरे धीरे सिंक होने लगती है। तुम अननोइंगली उसी डायरेक्शन में मूव करते हो जहां वो इंसान होता है, और यही वो मोमेंट होता है जहां कोइंसिडेंस कनेक्शन बन जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि ये मुलाकातें तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें बार बार एक ही जगह खड़ा कर देती है जहां वो पहले से मौजूद होता है। तुम प्लान नहीं करते, फिर भी टाइमिंग मैच हो जाती है। तुम अवॉइड करना चाहते हो, फिर भी रास्ते टकरा जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल मीटिंग नहीं है, ये लाइफ पाथ्स का इंटरसेक्ट होना है। और जब दो लोगों के रास्ते बार बार टकराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोटी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कनेक्शन बड़ा है। और यहीं से दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है, क्या ये सच में कोइंसिडेंस है? लेकिन मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके साथ होने पर तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि अगला संकेत यही छुपा है। नंबर 3, उनके साथ अजीब सी शांति मिलना, इमोशनल पीस। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें एक्साइट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें शांत कर सकते हैं। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम किसी के साथ रिलैक्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन उसे सेफ मानता है। ये अट्रैक्शन नहीं, ये सेफ्टी है। असल में हमारा दिमाग हमेशा प्रोटेक्ट मोड में रहता है।
लेकिन जब कोई इंसान उस गार्ड को नीचे गिरा देता है तो वो कनेक्शन बहुत रेयर होता है। तुम खुद को हाइड नहीं करते, तुम खुद बन जाते हो। और यही वो स्टेज है जहां प्यार शुरू होता है, दिखता नहीं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के साथ तुम्हें इंप्रेस करना पड़ता है, कुछ के साथ एक्ट करना पड़ता है, लेकिन इस इंसान के साथ तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे हो वैसे ही काफी लगते हो। और यही फीलिंग सबसे रेयर होती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई मास्क पहनकर घूम रहा है, वहां अगर कोई तुम्हारा असली चेहरा एक्सेप्ट कर ले तो वो कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं होता। और सबसे गहरी बात यह है, ये शांति सिर्फ बाहर नहीं होती, ये अंदर तक उतर जाती है। जैसे तुम्हारे अंदर का केओस भी धीरे धीरे सेटल होने लगता है। और जब कोई इंसान तुम्हारे अंदर की आवाज को शांत कर दे तो समझ जाओ, वो सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आया है, वो तुम्हारे अंदर उतर चुका है। लेकिन अगर ये कनेक्शन रियल है तो ये सिर्फ तुम्हें अच्छा फील नहीं कराएगा, ये तुम्हें बदलना शुरू कर देगा। अब तक जो तुमने सुना वो कनेक्शन था, लेकिन अब जो आने वाला है वो प्रूफ है। नंबर 4, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन तुम बदल रहे होते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारा बिहेवियर सब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस। जब कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है तो तुम ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी अडॉप्ट करने लगते हो। ये चेंज फोर्स नहीं होता, ये अट्रैक्शन के थ्रू होता है। तुम खुद बेहतर बनना चाहते हो क्योंकि वो इंसान तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन जगा देता है। और यही वो पॉइंट है जहां रिश्ता सिर्फ फीलिंग नहीं, ग्रोथ बन जाता है। तुम नोटिस करोगे, पहले जो चीजें तुम्हें इरिटेट करती थीं, अब उतनी इफेक्ट नहीं करती। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम समझने लगे हो। ये चेंज अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे अंदर होता है। इतना सटल कि तुम्हें खुद महसूस नहीं होता, लेकिन बाहर वाले नोटिस करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम ये चेंज किसी प्रेशर में नहीं कर रहे, तुम ये चेंज नेचुरली कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो तुम्हें इंस्पायर करता है। और इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। यही रीजन है कि ये कनेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें अपग्रेड करता है। लेकिन ग्रोथ के साथ एक चीज और आती है, दूरी। नंबर 5, दूरी के बाद भी फीलिंग खत्म नहीं होती। अनब्रेकेबल इमोशनल कनेक्शन। समय गुजरता है, डिस्टेंस आता है, लेकिन एक अजीब सी बात होती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं बदलती। जब कनेक्शन डीप होता है तो वो प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो मेमोरी और इमोशन में स्टोर हो जाता है। ये अटैचमेंट नहीं है, ये इम्प्रिंट है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर कहीं वो कनेक्शन एक्टिव रहता है। और यही चीज बताती है कि ये रिश्ता टेम्परेरी नहीं था। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो, अगर ये इतना खास था तो खत्म क्यों हो गया? लेकिन सच ये है, कुछ कनेक्शंस खत्म नहीं होते, बस उनका फॉर्म बदल जाता है। वो सामने नहीं रहते, लेकिन अंदर से जाते भी नहीं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, नई चीजें, नए लोग, लेकिन अचानक एक छोटा सा ट्रिगर और सब कुछ वापस आ जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये डेप्थ है, क्योंकि शैलो कनेक्शंस टाइम के साथ फेड हो जाते हैं, लेकिन डीप कनेक्शंस समय के साथ और क्लियर हो जाते हैं। और यही वो चीज है जो तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि ये रिश्ता सामान्य नहीं था, लेकिन अब जो आखिरी संकेत है वो ये साबित करता है कि ये कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, कुछ और भी है। नंबर 6, बिना बोले समझ जाना। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। तुम कुछ कहते नहीं, लेकिन सामने वाला समझ जाता है। तुम छुपाते हो, फिर भी वो महसूस कर लेता है। इसे कहते हैं इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन, जहां दो लोगों की इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। ये कनेक्शन इतना गहरा होता है कि यहां वर्ड्स की जरूरत खत्म हो जाती है। तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम महसूस कराते हो, और सामने वाला समझ जाता है बिना पूछे। यही वो स्टेज है जहां रिश्ता लॉजिक से ऊपर चला जाता है। यहां प्यार नहीं होता,
अलाइनमेंट होता है, और जब अलाइनमेंट हो जाए तो समझ लो ये रिश्ता तुमने नहीं चुना, ये रिश्ता तुम्हारे लिए चुना गया है। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम कुछ कहने से पहले ही वो समझ जाता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। तुम्हारी आवाज बदलती है और वो पूछता है, सब ठीक है ना? तुम हाँ बोलते हो, लेकिन वो मानता नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी एनर्जी सुन रहा होता है। और यही वो लेवल है जहां कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, महसूस करने से होता है। यहां लाइज काम नहीं करते, यहां हाइड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी ट्रूथ को पकड़ लेता है। और जब कोई इंसान तुम्हें इतना डीपली पढ़ने लगे तो समझ जाओ ये रिश्ता सरफेस पर नहीं है, ये सोल लेवल पर कनेक्ट हो चुका है। और सोल कनेक्शंस ना जल्दी बनते हैं, ना आसानी से टूटते हैं। आखिर में हर किसी की जिंदगी में ऐसा कनेक्शन आता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये संकेत शोर नहीं करते, ये धीरे धीरे आते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुमने उस संकेत को समझा या फिर अनदेखा कर दिया? क्योंकि कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं और कुछ लोग किस्मत बदलने के लिए मिलते हैं।